नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। टीच भक्ति में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आइए जानते हैं मित्रों, आज का एक न्यू टॉपिक में स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों, पवित्र बनो योगी बनो। जी हाँ, पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनेंगे और योगी बनेंगे तो इस संसार में जो चाहोगे वही होगा। जी हाँ, आप इस संसार में राजा बनना चाहोगे तो राजा भी बनोगे। आप चाहेंगे बड़े से बड़े बादशाह बनना चाहेंगे तो बन सकते हैं, बड़े से बड़े देवी देवता बन सकते हैं। आप चाहेंगे तो इस स्वर्ग को इसी सृष्टि पे ला सकते हैं। आप चाहेंगे, जो चाहेंगे, ये पुरानी दुनिया का विनाश करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जी हाँ, तो सारा खेल है पवित्रता से। कहा जाता है इंग्लिश में भी, हमारे भारतीय में एक कहावत है, वेयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ये कहावत है, इंग्लिश में हो गया और हिंदी में कहते हैं, जहाँ पवित्रता होगा वहाँ सुख शांति स्वतः आ जाएगी। जी हाँ, जहाँ पवित्रता होगा, वेयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रोस्पेरिटी। जहाँ पवित्रता होगा वहाँ सुख समृद्धि ऑटोमेटिक आएगा, स्वतः आ जाएगी। तो इसी के बारे में चलते हैं, पवित्र कैसे बनेंगे और योगी कैसे बनेंगे। योगी बनेंगे तो पवित्र ऑटोमेटिक बनेंगे, और योगी पवित्र बनेंगे तो योगी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अर्थ मतलब हुआ कि पवित्र और योगी ये एक दूसरे का पूरक है मित्रों। तो आइए चलते हैं, शिव का जो यादगार मंदिरों में दिखाया जाता है, जलाधारी के साथ साथ माता के रूप के साथ, वह अगर पतित रूप में होता तो उसकी पूजा कभी हो नहीं सकती। जी हाँ मित्रों, शिवलिंग और जलाधारी आप अक्सर देखे हैं शिव का मंदिर में, शिवलिंग और जलाधारी, उसको अश्लील समझ करके मंदिरों में से निकाल करके बाहर कर दिया जाता। अक्सर करके लोग कहते हैं कि ये शिवलिंग और जलाधारी जो है वो अश्लील चीज़ दिखाया गया है, लेकिन ऐसा होता तो सरकार उसको बाहर कर देते मंदिर से, उसको, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, तो उसको पूरा समझे। उसको अश्लील समझ करके मंदिरों में से निकाल करके बाहर कर दिया जाता। कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर और जगन्नाथ के मंदिर में जो अश्लील चित्र दिखाए हैं, अगर वह पतित होते तो उनको निकाल करके बाहर कर दिया जाता। कोई के ताकत में है जो उन चित्रों को बाहर निकाल करके फेंक सके। वह सिर्फ पतित मनुष्यों को वह पतित रूप देखने में आता है, लेकिन वास्तव में वह ध्वंस रूप में नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि जब तक वह संपन्न स्थिति नहीं हुई है तब तक वह रूप मंदिर के बाहर दिखाई गई है। कहाँ दिखाए गए हैं? मंदिर के बाहर। माना स्वर्ग रूपी मंदिर जब स्थापन हो जाएंगे तो वह संपन्न रूप है, संपन्न रूप है। और पुरुषार्थी रूप जब तक है तब तक वह बाहर के रूप में दिखाए गए हैं। शास्त्र में भी दिखाई गई है कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, फिर रति की प्रार्थना पर, कामदेव की पत्नी की प्रार्थना पर उसको जीवित भी कर दिया और कह दिया कि वे अनंग हो कर के रहेगा या अंग के बिना होकर के रहेगा। ऐसे नहीं कि काम नहीं होगा, सतयुग में काम तो होगा, लेकिन काम विकार का जो यंग है मार करने वाला, वह यंग उसकी अनुभूति नहीं होगी, जिसकी यंग होगा ही नहीं।
वह वह ही है नाम अंग। कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे नहीं कि सतयुग में वह काम विकार होता ही नहीं। काम विकार तो होता, काम विकार तो ऐसे नहीं कि सतयुग में काम विकार होता ही नहीं, या काम विकार को धारण करने वाले वह मनुष्य होते ही नहीं। होते तो है, लेकिन वह अपनी कामी कुत्ते की वृत्ति को छोड़ करके अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को गला करके, देह अभिमान गला करके फिर रहते हैं। यानी वासना उनकी मर्ज हो जाती है, तभी तो उनकी पूजा होती है। मतलब हुआ कि पवित्र का ही पूजा यहाँ हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अभी वर्तमान संगम युग में जो भस्म करेंगे, वही सतयुग में भी और इसी जन्म में भी उनका पूजा जीते जी हो सकता है। तो ये है पवित्र बनना और योगी बनना। योगी बनोगे, योग लगाएंगे तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जलकर भस्म होगा शंकर की तरह। ठीक है, और जब भस्म होगा तभी देवी देवता बनेंगे आप। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके हैं कि देवी देवता कैसे बना जाता है, और आज जो शिव शंकर भोलेनाथ अभी आके सिखा रहे हैं प्रैक्टिकल में, तो उसको सीखने का कोशिश करें और इस वीडियो के माध्यम से सभी को शेयर कर सकते हैं। सभी का जानकारी होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जी हाँ, वंदे मातरम।